इस क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। तो मेरे पास कुछ ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमें बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है चार्ज जो इस वाले कैपेसिटर पे, इस पे और इस पे है। तो हमें इन तीनों ही कैपेसिटर पे चार्ज कितना फ्लो हुआ है, हमें वो वैल्यू बतानी है। सही है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस बैटरी ने जो पोटेंशियल अपने पास, इसने कितना चार्ज यहाँ से प्रोवाइड किया है। सही है। सो तुम्हें यहाँ से सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब नेट कैपेसिटर कितना है सर्किट में वो फाइंड आउट करना है। सो वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है। सो तुम देख रहे हो कि ये जो इतना पोर्शन जो है तुम्हारे पास, ये पोर्शन कैसा है तुम्हारे पास, ये पोर्शन तुम्हारे पास पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में है तुम्हारे पास। सही है। सो इसके लिए सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अपने पास, ये मेरे पास पैरेलल है तो मेरे पास जो सी इक्विवेलेंट होता है वो हो जाएगा अपने पास C1 + C2, क्योंकि दो ही कैपेसिटर है मेरे पास यहाँ पे। और ये कंडीशन कैसी है अपने पास, ये पैरेलल होता है। जब कैपेसिटर अपने पैरेलल में यूज़ हो रहे होते हैं तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। सो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 4, सो ये हो जाएगा 8 माइक्रो फेराडे। सी इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो न्यू सर्किट डायग्राम है ये कुछ ऐसे बन रहा है। सो ये अपने पास ए तो है ही, और यहाँ पे बस अपने पास एक न्यू कैपेसिटर है जो कि बेसिकली इक्विवेलेंट है अपने पास। और ये पोटेंशियल बैटरी तो अपने पास है ही जो एज इट इज़ पहले था अपने पास। ये वैल्यू कितनी है अपने पास 12 वोल्ट, ये है ए पॉइंट। और ये जो अपने पास इक्विवेलेंट है सी इक्विवेलेंट, ये क्या बेसिकली सी ए बी ही तो है। अब तो मेरी बात ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे कि ये कनेक्शन जो है अपने पास, ये कनेक्शन आपस में कैसा है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से आ रहा है, मान लेते हैं वो चार्ज कितना है क्यों है, वही चार्ज यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है। जो चार्ज यहाँ इस कैपेसिटर पे है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर पे भी फ्लो हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल चार्ज की डिवीजन थोड़ी ना हो रही है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे जा रहा है। सही है। तो ये यहाँ पे कैसा बना, ये यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। सही है। तो जब सीरीज़ में होते हैं अपने पास कैपेसिटर, सो अपने पास जो फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का, वो होता है 1/C1 + 1/C2। सही है। ये कैसे अपने पास, ये सीरीज़ में है। सही है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो या फिर मैं इसे कह सकता हूँ जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना है C1 × C2 / C1 + C2। सही है। अच्छा, सी इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो इसे C डैश कह देते हैं। सही है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे C1 कितना है, जो यहाँ वाला कैपेसिटर है विच इज़ 8 माइक्रो फेराडे, और ये कितना है, ये भी तो 8 माइक्रो फेराडे ही है। सही है। तो इसे सॉल्व कर लेने तो ये हो जाए अपने पास 8 माइक्रो फेराडे इंटू 8 माइक्रो फेराडे डिवाइडेड बाई इन दोनों का एडिशन, मतलब 16 माइक्रो फेराडे। समझ आ रही है बात यहाँ तक। अब तुम यहाँ से कह सकते हो ये यूनिट यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपने पास 4 माइक्रो फेराडे। सही है। तो जो तुम्हारे पास सी डैश इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाए 4 माइक्रो फेराडे। सो ये अपने पास पूरे सर्किट में जितना कैपेसिटर यूज्ड हुआ है ये वो वैल्यू है। सो यहाँ से मैं पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। सो मेरे पास अब क्या फाइनल सर्किट डायग्राम है, ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये अपने पास वही पोटेंशियल है और ये मेरे पास सी डैश इक्विवेलेंट, ये कितनी वैल्यू है, ये तो अपने पास 12 वोल्ट है और ये है 4 माइक्रो फेराडे। सही है। मान लेते हैं यहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ है वो है क्यू। सो अब ये क्यू के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है क्यू इज़ गिवन बाय सी इंटू वी। सही है। सो मेरे पास कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ से चार्ज हो जाएगा सी कितना है 4 माइक्रो फेराडे और पोटेंशियल है 12 वोल्ट। सही है। सो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है 48 माइक्रो यूनिट होते हैं अपने पास कूलम चार्ज के लिए। सो ये तो नेट चार्ज है अपने पास, जो नेट चार्ज अपने पास
फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। ये क्या है अपने पास, ये है नेट चार्ज फ्लो इन फ्लोइंग इन दी सर्किट। सही है, ये है अपने पास नेट चार्ज जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इन कैपेसिटर में, सो हमने अभी देखा कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में वो है 48 माइक्रो कूलम। सही है, सो हमने ये चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। पर मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इन तीनों ही कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। सो यहाँ पे आ जाओ ध्यान से, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है 48 माइक्रो कूलम। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तक जो तुम्हारा चार्ज फ्लो हुआ है वो कैसा है, वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है जितना पीछे से ये वैल्यूज़ अपने पास आ रही है। तो मान लेते हैं कि जो ए है उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है कितना, क्यू ए मान लेते हैं। सो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये है 48 माइक्रो कूलम। सही है, सो क्यू ए के लिए तो चार्ज हमने बता दिया। सही है, तो ये तो अपने पास सॉल्व हो गया। सेम तरीके से यहाँ तक तो चार्ज की वैल्यू क्या है, जो यहाँ से आ रहा है वही वैल्यू यहाँ तक है। बट इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज डिवाइड हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा था, तो ये हो गया अपने पास क्यू ए, क्योंकि ए के लिए हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यू सी चला गया और यहाँ से मान लेते हैं क्यू वी चला गया। सही है, सो तुमने एक बात ध्यान से देखा हो कि अरे इन दोनों ही सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है। सही है, और जो 48 चार्ज का हमें इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो तुम इजीली कह सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज इन दोनों में फ्लो हुआ है वो इस अमाउंट ऑफ चार्ज का हाफ हो गया है। सही आंसर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो क्यू बी है और क्यू सी है वो दोनों ही बराबर है अमाउंट ऑफ चार्ज में। कितनी वैल्यू है इसका, हाफ 24 माइक्रो कूलम। सो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। सो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।